अब देखो यहाँ पे हम देखो पहले भी बहुत सारी अभिक्रियाओं को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लगातार ये पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ये इनको करना कैसे। देखो दी तो रहती हैं बुक में, लेकिन इनको करने का तरीका हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ गया। तो अगर थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल जाए तो हम अभिक्रियाओं को भी बहुत आसानी से कर लेंगे। केमिस्ट्री में हमें इन्हीं चीज़ों से डर लगता है कि हम इसको करेंगे कैसे, अगर इक्वेशन दे दी तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसका संतुलन कैसे बनाएंगे। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया, सूत्र आपको याद है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम मेथॉक्साइड। ध्यान रखना इस सूत्र को हम ऐसे भी लिखते हैं C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे क्या है, ईथर का ये सिंबल है, बीच में O है, सोडियम एथॉक्साइड हो गया। अब ये क्रिया करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एथिल है, यहाँ पे एथिल है, आपको ये दिख रहा है ना सोडियम और ये ब्रोमीन, ये तो एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, जहां दिख गए ना एक दूसरे को तो एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपका सोडियम ब्रोमाइड बन गया और प्लस आपका क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। सिंपल है ना, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। तो ये पक्के वाले दोस्त हैं, ध्यान रखना, ये जहां दिखते हैं ना ये तुरंत मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम रहता है इनमें। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं छठा, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। फट से सूत्र मेरे बच्चों को याद है क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, और सारा सूत्र याद करके रखें क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है, उनको बहुत टेंशन है कि मेरा एग्जाम आ रहा है, हमें बहुत अच्छा करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल, ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, तो आपने पढ़ा है ना नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, ये आर्थो तथा पैरा जगह पे NO2 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवा दोगे तो आपका आर्थोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये आर्थो जगह है, आर्थोक्लोरोबेंजीन, सही है क्या, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, हाँ, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे ये पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्या, यहाँ पे जैसे आपने क्रियात्मक समूह पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो जैसे OH COH होता है, COOH होता है, तो क्रियात्मक समूह होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रो है ना, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह में हम यहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे भी मुख्य क्रियात्मक समूह ये वाला, तो 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, तो आर्थो कंडीशन किसकी हो गई, क्लोरीन की, और यहाँ पे ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, तो आर्थो कंडीशन किसकी, पैरा कंडीशन किसकी हो गई, क्लोरीन की। तो ये बन गया आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और ये पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।